हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चंस करेंगे एपी के। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताया था कि किस तरीके से सम और एनेट टर्म का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज उन क्वेश्चंस जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है उनको आज क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है, यानी कि मुझे ए एन दिया हुआ है, ए एन 2n-1 दिया हुआ है और मुझसे सम अप टू एन टर्म्स पूछा गया है, यानी कि मुझसे एस एन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2008 में आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ए एन दिया गया है और एस एन का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। एस एन इज इक्वल टू n/2। मुझे ए एन दिया हुआ है तो मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करूँगा ए प्लस ए एन वाला, तो ए प्लस ए एन, राइट। इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, वो है ए का हम पता लगा सकते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे ए की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, 2 × 1 - 1, ये आ जाएगा 1, राइट। तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई है 1। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ए एन मुझे दिया गया है और वहाँ पे अगर मैं एन की 1, 2 वैल्यू पुट करता हूँ तो उससे मुझे क्या वैल्यूज़ मिलती है, ये कंसेप्ट यूज़ किया गया है। मैंने आपको बताया था जब मैंने nth टर्म के बारे में बताया था। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिएगा। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई है 1। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एन इज इक्वल टू n/2। ए की जगह 1 पुट कीजिए और ए एन की जगह 2n - 1। इसको सॉल्व कीजिए। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ये 2n आ जाएगा, इससे 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा n²। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। हमें ए एन दिया गया था और एस एन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ दिस, व्हाट इज़ द nth टर्म। अब की बारी उल्टा है, अब की बारी आपको सम दिया गया है और nth टर्म पूछी गई है, राइट। यानी कि एस एन दिया हुआ है n² - 2n और ए एन पूछा गया है, क्या होगा, राइट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ए एन का फॉर्मूला लिखिए, ए एन। इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले आपको पहला मेथड बताता हूँ, राइट। उसके बाद अगर आपको यही मेथड ले लीजिएगा, इसी से ही आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो ए एन में ए प्लस n-1 डी। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें अननोन है, ए और डी, राइट। और इस वाले मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ए पी का कुछ भी पूछा गया है, कोई भी टर्म पूछी गई है, कुछ भी पूछी गई है, आप इस वाले मेथड से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड करेंगे। ए एन देखिए आपको ए और डी अननोन है, एन में तो आपको आंसर लेना ही है। तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना होगा। एस एन से मैं ए और डी कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो मैंने आपको बताया था जब थियोरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ाया था इसका कि S1 का क्या मतलब होता है, वो मुझे देता है a। यहाँ पे मैं n की जगह 1 पुट करूँगा, n², 1 का स्क्वायर -2 1, ये 1 आ गया -1। तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -1। S2 का क्या मतलब था, S2 का मतलब a 2a प्लस डी, a प्लस डी दैट इज़ द 2a प्लस डी, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, क्योंकि S2 का मतलब यही है कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करी गई है, -2, राइट। 4 -4 ये आ गया मेरा 0, राइट। a की वैल्यू -1 पुट कीजिए, -2 प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। इस तरीके से आपने ए और डी की वैल्यू निकाल ली है। अब जो ए और डी की वैल्यू जो निकाली है वो हमने S1 और S2 का यूज़ करके निकाली है। मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था कि S1 का क्या फॉर्मूला होता है और S2 को कैसे लिख सकते हैं। S1 से मेरी ए की वैल्यू आई -1, S2 में आपने ए की वैल्यू पुट करी और डी की वैल्यू निकाल ली वहाँ से, राइट। डी की वैल्यू और ए की वैल्यू आ गई है। अब ए एन में पुट कर देते हैं,
तो ए एन इज इक्वल टू -1 प्लस n-1 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिए, -1 प्लस 2n-2 और ये आ जाएगा 2n-3। तो बी ऑप्शन मेरा हो जाएगा, राइट। इस मेथड से आप देखिए, अगर आपको ए और डी पता है किसी एपी का, तो आप आगे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इसलिए आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। आगे अगर कोई और क्वेश्चन आता है मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q टाइम्स द qth टर्म। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द p प्लस qth टर्म, और ये चार ऑप्शंस दिए हैं, p प्लस क्यू, पी क्यू, 1 और 0, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, p टाइम्स ऑफ pth टर्म यानी कि p डॉट ए पी इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ ए क्यू, और हमसे पूछा गया है ए पी प्लस क्यू, राइट। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए इस तरीके से, पी ए प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, राइट। मैंने यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल डी लिखा है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें पी क्यू लिखा हो तो वहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल में और डिफरेंस को डी कैपिटल में लिखिए, उससे थोड़ा आसान पड़ जाता है। चलिए अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी ए प्लस पी स्क्वायर माइनस पी एंड डी, यहाँ से क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी, राइट। इसको एक तरफ ले आइए, ये वाली टर्म सारी एक तरफ ले आइए। तो मैं यहाँ से ए पी माइनस क्यू, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू डी इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला क्यू है मैं इधर ले आया, उसमें से ए कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर माइनस पी, इन दोनों के यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस क्यू पॉजिटिव है, प्लस क्यू हो जाएगा, राइट। देखिए इस इक्वेशन में से मैं p माइनस क्यू कॉमन ले सकता हूँ, ज़रूर ले सकता हूँ। तो p माइनस क्यू को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन लिया, सिर्फ a बचा। इस वाले ब्रैकेट में से मैं p माइनस क्यू कॉमन लूँगा तो मेरा p प्लस क्यू बचेगा सिर्फ, और इसमें से अगर मैं p माइनस क्यू कॉमन लूँगा, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो माइनस p माइनस क्यू अंदर बचेगा, वो p माइनस क्यू मेरा बाहर आ गया, तो ये -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सी टर्म है, ये मेरी टर्म है ए पी प्लस क्यू, जो कि किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पीथ टर्म को कैसे लिखना होता है, राइट। पी प्लस क्यूथ टर्म का क्या मतलब है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है द सम ऑफ द पी प्लस क्यूथ टर्म एंड पी माइनस क्यूथ टर्म इनमें से किसके बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। हमें बोला गया है ए पी प्लस क्यू प्लस ए पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यूथ टर्म ए पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यूथ टर्म और उन दोनों का सम, राइट। पूछा गया इनमें से कौन सा के इक्वल है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस ए पी प्लस क्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी। सिमिलरली इसको
इस तरीके से लिख सकते हैं P माइनस क्यू माइनस 1D। A से A ऐड हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा। यहाँ से P और ये वाला P ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 2P। ये वाला Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा और ये -1 इस -1 से ऐड हो जाएगा -2, राइट। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है। तो A प्लस P माइनस 1D, और ये मेरी कौन सी टर्म है, ये मेरी टर्म हो जाएगी pth टर्म। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AP। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ट्वाइस द pth टर्म। तो इस तरीके से आप AP के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स की, तभी आप और कमांड बिठा सकते हैं क्वेश्चंस पे, राइट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुपर्ब लर्निंग XYZ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हुए हैं। थैंक यू।